बच्चों, आज हम लोग इस संस्कृत कक्षा में संस्कृत में अनुवाद कैसे हम करेंगे, इस अनुवाद के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि अनुवाद संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और संस्कृत अनुवाद जब हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम इससे पत्र लेखन बना सकते हैं, हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। संस्कृत में कुछ आपको लिखने को हो वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए संस्कृत अनुवाद सबसे ज़रूरी है समझना। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे, संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए हम सबसे पहले लकार की बात करते हैं। लकार का ध्यान देंगे। संस्कृत व्याकरण में से 10 लकार होते हैं, लट, लीट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, द्रिंग। परंतु आपको 5 या 7 तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, विधि लिंग हो गया चाहिए अर्थ में, लोट लकार आज्ञा अर्थ में हो गया टू बी ऑर्डर। तो ये कम से कम 5 या 7 लकार जो हैं इनको आपको जानना जरूरी है। उसके लकार के साथ साथ हम जब अनुवाद में देखेंगे, कोई भी वाक्य हमारे सामने आता है तो देखेंगे कि वह वाक्य किस पुरुष में है। पुरुष, लकार, वचन, इन सभी का ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरुष का ध्यान देंगे, जो किस पुरुष में है। तो सबसे पहले में जानेंगे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। तो पहला ये संस्कृत व्याकरण में प्रथम पुरुष से शुरू होता है, जैसे ती, त, अंति, ये प्रथम पुरुष में आता है। पठती, पठता, पठंती प्रथम पुरुष हो गया। फिर शी, थ, यानी पठसी, पठता, पठत मध्यम पुरुष हो गया। आमी, आओ, आम, पठामी, पठाओ, पठाम उत्तम पुरुष हो गया। तो हम ये देखेंगे कि संस्कृत अनुवाद करते समय सबसे पहले पुरुष जो है कौन सा है। तो यदि प्रथम पुरुष में करता है तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम प्रथम पुरुष हो गया, तो राम हो गया। पुस्तक का पुस्तकम हो गया, पढ़ता है तो पठती हो गया। ठीक है। अब यही प्रथम पुरुष के बहुवचन में यदि होगा अनुवाद तो पठंती हो जाता। अब ये देखेंगे मध्यम पुरुष की तुम घर जाते हो, तो तुम मध्यम पुरुष का सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि वाक्य हमारा किस पुरुष में है, किस वचन में है ना, और कौन सा लकार है। ये तीनों महत्वपूर्ण बात है। तो मान लो कि ये हम देखते हैं कि मध्यम पुरुष में तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम मध्यम पुरुष हो गया। तुम जुयम जुयम युष्मत शब्द रूप मध्यम पुरुष में आता है। तो तुम हो गया, तुम पुस्तकम पठसी, तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो तो जुयम पुस्तकम पठत। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो जब हम लोग विद्यालय जाते हैं ऐसा अनुवाद रहेगा। तो हम लोग का होता है वयम, तो वयम हो गया। विद्यालयम जाते हैं तो गच्छाम, हम लोग विद्यालय जाते हैं, गच्छाम हो गया, वयम विद्यालयम गच्छाम। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जब कर्ता बहुवचन में होगा तो उसकी क्रिया भी बहुवचन होगी। कर्ता एक वचन होगी तो क्रिया एक वचन होगी। तो कर्ता और पुरुष का ध्यान देना जरूरी है। पुरुष का वचन लिंग, कर्ता का वचन लिंग, ये ध्यान देना जरूरी है। अब उसके बाद ये देखेंगे कि यदि किस लकार में है, वे लोग घर जाएंगे, तो घर जाएंगे और वे लोग है तो वे लोग प्रथम पुरुष का हो गया वो वचन। घर का गृहम, जाएंगे का गमिष्यन्ति हो जाएगा, ते गृहम गमिष्यन्ति। यानी एक दूसरी बात है अनुवाद में, ये ध्यान देंगे बच्चों कि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी, और कर्ता यदि प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन होगी। ये फायदा है कि कहीं भी अनुच्छेद में कर्ता पद और क्रियापद पूछता है तो कहीं पे दिया रहता है इसे ते विद्यालयम गच्छन्ति, तो गच्छन्ति देता है और लिखता है गच्छन्ति इति क्रियापदे कर्तापद क, यानी गच्छन्ति जो क्रियापद है इसमें कर्तापद कौन सा है। तो जब गच्छन्ति हम देखेंगे, गच्छन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है क्रियापद, तो उसका कर्तापद भी प्रथम पुरुष का ही होगा और बहुवचन होगा। इसे देखो, अनुवाद से बहुत फायदा है। कर्तापद क्रियापद भी पता चलता है। रचनात्मक कार्य आप कर लेते हैं, अनुवाद बना लेते हैं, फिर अनुच्छेद लेखन लिख देंगे, पत्र लेखन में आपकी सहायता मिलेगी।
तो हमेशा आप अपने किताबों से 4-5 अनुवाद रोज़ बनाने का प्रयास करें, अनुवाद बनाएं और उसे प्रैक्टिस होगा। कर्म में हमेशा द्वितीया होती है, कर्मणि द्वितीया। इस प्रकार से आप अनुवाद को आपको ध्यान देना होगा और आप अनुवाद हमेशा बनाते रहिए, है ना। और कभी कभी विधिलिंग की बात की जाती है, वो पुस्तक पढ़े, वे घर जाएं, विधि की बात, तो विधि की बात जहाँ आती है विधि व्यवस्था की, उसमें लिंग लकार का प्रयोग होता है। किसी को ऑर्डर दिया जाता है तुम घर जाओ, तुम पढ़ो, तो वहाँ लोट लकार का प्रयोग होता है। इस प्रकार से सबसे पहले बच्चों ये जरूरी है कि अस्मत् शब्द रूप, जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं, जुष्मत शब्द रूप, तम जम जी मध्यम पुरुष कहते हैं, है ना, प्रथम पुरुष सहतौते, ये तीनों यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के शब्द रूप तीनों आप याद कर लें एक बार। सहतौते प्रथम पुरुष का, फिर मध्यम पुरुष का, फिर उत्तम पुरुष का शब्द रूप याद कर लें और इसे अनुवाद आप बनाएं। आप बनाने के बाद आप धीरे धीरे आप अभ्यस्त होते जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।